हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और हमारा त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक है कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन दे दिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि tan a बराबर 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि tan a बराबर 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारा ये एंगल है tan a बराबर 4/3, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। जो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, हम इसको भी एंगल ए ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तो हम क्या जानते हैं जी, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें क्या जानते हैं कि tan ए बराबर हमारे क्या होता है, लंब बटा आधार। मैं आप लोग को बताया था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला लंब होता है, और ये जिस पर टिका है वो होता है आधार, और जो एक बचा है इसको बोलते हैं कोण। ध्यान दीजिए, तो हमारा एंगल ये है, यानी इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब का वैल्यू कितना दे दिया है, 4/3। ये हमारा लंब का वैल्यू कितना हो गया, 4। यहाँ पे लंब का वैल्यू हो गया 4, और आधार मतलब ये जिस पर टिका है, तो आधार क्या हो गया, 3। तो इसमें देखिए, हमारा लंब दे दिया और आधार दे दिया, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे। तो कोण ज्ञात करने से पहले हम आपको बताए थे पाइथागोरस का प्रमेय। हमारा पाइथागोरस का प्रमेय होता है कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर यहाँ पे हम कोण ज्ञात कर लेंगे, और कोण ज्ञात हो जाएगा तो हमको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, अन्य त्रिकोणमितीय का वैल्यू पता है, उससे हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, पहले इसको मैं साफ मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय हमारे क्या होता है कि कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय होता है। तो लंब का वैल्यू कितना है, 4, यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हमारे क्या होता है, 16 होता है। तो 16 प्लस 9, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी 25। और यहाँ पे क्या है हमारा, कोण का वर्ग। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर या लेने पर, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन स्क्वायर रूट कोण का वर्ग बराबर अंडर रूट 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। 5 का ना वर्गमूल होता है, नहीं, 5 का वर्ग होता है। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। यानी हमारा कोण बराबर क्या आ गया, यानी हमारा कोण का वैल्यू आ गया 5, यानी इसका मान क्या आ गया, 5। ध्यान दीजिए, कितना इजी क्वेश्चन है कि tan a बराबर 4/3, तो हमें tan को छोड़कर साइन, कोसेक, कोस, सेक और कोट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पर tan a बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, और इसका वैल्यू दे 4/3। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब हमारा ये है, तो 4 का वर्ग प्लस जिस पर टिका है आधार,
वो 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16 9 25, यानी कर्ण का वर्ग बराबर 25। तो दोनों पक्षों को हमने क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। इसको भी 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी हमारा कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 5। इतना नोट कर लीजिए ताकि हम और इसको अच्छे से बताएं इसके आगे। चलिए नोट कर लिया। चलिए मैं इसको इरेज करता मिटाता हूँ। देखिए अब हमारा कर्ण निकल गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमें पहला किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए का, दूसरा कॉस ए का, तीसरा कॉट ए का, चौथा कोसेक ए का, और पांचवा हमारा होता है सेक ए का। मतलब हमें इसका वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले तो साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर हमारे क्या होता है, सूत्र से लंब बटा कर्ण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5, यानी 4/5। ये हमारा साइन का वैल्यू हो गया। उसके बाद निकालेंगे कॉस का, यानी कॉस ये बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है, 3 है, और कर्ण का वैल्यू 5 है। तो हमारा साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया। अब निकालेंगे कॉट का। कॉट ए बराबर हमारा, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4। ध्यान दीजिए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोसेक। तो कोसेक ए बराबर, देखिए हम हमेशा एंगल ए लेकर चलेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में एंगल ए है। तो कोसेक ए बराबर हमारा क्या होता है, देखिए साइन ए बराबर हमारा होता है लंब बटा कोण। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटा लंब। तो कोण का वैल्यू कितना है, 5, और लंब का वैल्यू है 4। उसके बाद हम निकालेंगे सेक ए का। तो सेक ए का हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए का हम कोस को क्या करते थे, उड़ा देते थे। तो हमारा क्या होता है कि कोण बटा आधार। तो कोण का हमारा कितना दिया है, कोण हमारा दिया है 5, यानी इसको कोण कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। यानी कोण का वैल्यू कितना दिया है, 5, और आधार का वैल्यू दिया है 3। तो देखिए हमने tan ए बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, तो हमने पाइथागोरस का प्रमेय से हमने कोण निकाल लिया। कोण निकाल कर हमें क्या ज्ञात करना था, साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, कॉट ए का वैल्यू, कोसेक ए का वैल्यू और सेक ए का। तो हमने साइन का वैल्यू निकाल लिया क्योंकि हम जानते हैं इतना बराबर इतना होता है। कॉस ए का वैल्यू निकाल लिया, कॉट ए का, कोसेक ए का और सेक ए का। इतना नोट कर लीजिए। और जो भी नहीं आए कमेंट कीजिए, एक्सरसाइज भी नहीं आए तो हमसे पूछिए। पहले तो हम इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ध्यान दीजिए, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। तो जैसा प्रश्न कहेगा वैसा करेगा। तो हम सबसे पहले क्या बनेंगे, इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हल। जो कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या, एक त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज बना लीजिए। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। कह रहा है इसमें कि जो हमारा सी है, यानी ये एंगल क्या है, सी, ये हमारा क्या है, समकोण है। तो इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए। क्लियर। कह रहा है कि देखिए त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21 है। तो कह रहा है और एंगल बी सी बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमने पहले साइन पढ़ दिया फिर कोस पढ़ दिया, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है प्लस का है तो पहले कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने जैसा जैसा प्रश्न में कहा वैसा लिख दिए। और यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा ए बी है वह कितना है 29, यानी ए बी का मान 29 है और हमारा बी सी का मान क्या है 21। यानी हमें क्या पूछ रहा है, हमें क्या ज्ञात करना, कह रहा है कि ये इसको क्या ले लीजिए थीटा, तो हमें ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी ये एंगल है, ये क्या है हमारा लंब। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, अब डायरेक्ट लिख देंगे पाइथागोरस का सूत्र। क्या हम क्या जानते हैं कि कोण का वर्ग बराबर, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करने को आ रहा है कि लंब ज्ञात करने, यानी लंब का वैल्यू क्या है ए सी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि लंब बराबर अंडर रूट, मैं इसको पक्षांतर इधर कर दिया भेज दिया हूँ, हमारे क्या हो जाएगा कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो हमारा क्या लंब बराबर कोण का वैल्यू कितना दिया है हमारा 29 दिया है, 29 का स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू क्या दिया है 21 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं बक्से में लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 29 माइनस 21 और क्या हो जाएगा 29 प्लस 21, माने एक कोष्टक में ए प्लस ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। क्लियर। तो देखिए 29 में से यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा 29 में से 21 गया तो 8, और ये हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 2 2 4 1 5 इंटू, तो 8 5 40, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 400, और ये कितने के बराबर होता है 20 के, यानी हमको लंब भी पता चल गया कितना आ गया 20। इतना नोट कर लीजिए। तो अब देखिए हमें लंब पता चल गया, आधार पता चल गया और कोण पता चल गया, तो हम cos थीटा बराबर क्या जानते हैं आधार बटा कोण जानता है ना, और साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं लंब बटा आधार। तो देखिए वो हमें 6 ठो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो याद रहना चाहिए, तभी तो हमें सवाल बहुत इजी लगेगा, नहीं तो ये देखकर घबरा जाएंगे कि क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहा था। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले लंब ज्ञात कर लिए 20 आ गया। अब हम पाइथागोरस के प्रमेय से इस तरह, अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे, और यह आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। एक मैं सवाल सॉल्व करूंगा और दूसरा आप लोग को कमेंट में बताना है, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको मैं मिटाता हूँ। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा कोण। मैं बार बार ये लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भूलेगा नहीं। तो हमारा लंब कितना है 20 और कोण कितना है 29, फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। आधार हमारा कितना है
21 और 29। तब इन दोनों का मान हम क्या रख देंगे, लिख देंगे, दिया है क्या, दिया है, क्या दिया है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यहाँ पे रख देंगे। तो कोस इसका वैल्यू क्या है, 21/29 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20/29 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर बटा 29 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर बटा 29 के स्क्वायर। जो हमारा बटा में है यह दोनों क्या है, समान है, तो हम इसको ऊपर का डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 441, और इसका क्या होता है 400, और इसका स्क्वायर हमको क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या 841, और इसके स्क्वायर क्या होता है 841। यहाँ पे यानी 29 को 29 में गुणा कर देंगे, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, अब वर्ग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ग आएगा तभी हम लोग को क्वेश्चन और अधिक आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या मिल जाएगा 1, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लिया, और आप लोग cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। क्या करेंगे उसको मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर प्लस है तो केवल क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और माइनस करके इसको सॉल्व कर देना है। जो वैल्यू आएगा वही हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम आप लोग को प्रश्नावली के सवाल बताएंगे। एक प्रश्नावली का सवाल बताऊंगा और आप लोग प्रयास करेगा कि उस तरह का सवाल लगे। एनसीईआरटी का हमारा पहला टॉपिक होगा, इतना नोट कर लीजिए।